अगर आप इस कहानी को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ पिछले भागों को ज़रूर सुनें। वो लड़की कौन है? मन ही मन सोचते हुए अरमान रूम में तैयार होने चला गया था। क्या वो लड़की सच में खूबसूरत होगी? खुशी से भी ज़्यादा? उसका नाम भी नहीं पता। आखिर मैं इतनी सारी लड़कियों के बीच में कैसे पहचान पाऊंगा उस लड़की को? पहचाना तो आसान होगा। वो लड़कियां जो उस लड़की के बारे में बोल रही थी, माथे पे लाल बिंदी, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ, लंबे घने सुनहरे रंग के बालों में गजरा, इससे मैं पहचान पाऊंगा कि वो लड़की कौन है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर जाता हूँ। पापा भी तो नहीं है यहाँ, वरना मैं बहुत मस्ती करता। खैर, कुछ देर सोचने के बाद खुशी से खूबसूरत ना हो कोई भी लड़की हो, परंतु वो मेरी खुशी की जितनी तो खूबसूरत नहीं हो सकती, और होगी भी नहीं। बेकार में मैं उस अजनबी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। कैसे भी, मुझसे क्या। जिस रूम में अरमान तैयार हो रहा था, उसी रूम में सागर भी तैयार हो रहा था। सागर खुद से बोल रहा था, आज मुझे अच्छे से तैयार होना है, शायद मैं उनको पसंद आऊँ। पर वो इतनी प्यारी और खूबसूरत है, मुझ जैसे लड़के को पसंद करेगी क्या? अरमान ये भी उसी लड़की के बारे में बोल रहा। शायद, आखिर है ये लड़की कौन? मिलना तो पड़ेगा अब इससे, मन ही मन में खुद से बोल रहा था। सागर उस लड़की के बारे में इतना तारीफ कर रहा था कि अरमान मजबूर हो गया उससे पूछने के लिए कि भाई, तुम उस लड़की को देखे हो क्या? अरमान को शायद जलन हो रही थी कि खुशी से भी ज़्यादा खूबसूरत कोई लड़की आई है। वो लड़की नहीं, वो जादू है। और कहा ना जाए, पहली मुलाकात में ही मैंने उसे खुद के लिए पसंद कर लिया हूँ। बस मेरे प्यार की गाड़ी खुदा की मर्जी से आगे बढ़े। मुझे तो उसकी मासूमियत देखकर ही प्यार हो गया। अभी तो सिर्फ मुझे ही प्यार हुआ है उससे, लेकिन खुद पर भरोसा है कि एक दिन वो भी मुझे करेगी। लेकिन इतना वक्त नहीं है, तो शादी से पहले ही मैं उनसे अपने दिल की बात कहूँगा। अरमान खड़ा होकर सागर की बातें सुन रहा था। फिर उसने खुशी का फोटो दिखाया सागर को कि क्या इस लड़की से ज़्यादा सुंदर है या ये लड़की है? सागर मुस्कुराते हुए बोला, फोटो के तरफ इशारा किया और कहा, ये कुछ नहीं है मेरी सिया के आगे। सागर की बातें गौर से नहीं सुना। सागर तैयार होकर बाहर निकल आया। निशा, कॉल आया अमित का, जो निशांत की जगह उससे बातें कर रहा था। निशा निशांत को सारी बातें बताती है कि वो अपने दोस्त की मेहंदी में आई है। वो और सिया मेरी छोटी बहन निशांत, मेहंदी का फ़ोटो मुझे भी भेजना, आखिर मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली बीबी सजने संवरने के बाद कैसे दिखती है। अमित अब निशा से बात कर भी लेता था और निशांत के सामने भोला बनता था कि मेरी बात नहीं हुई निशा से। शायद निशा के साथ अमित को टाइम पास करना अच्छा लगने लगा था। निशा अमित से बात ही कर रही थी, होती है तो वहीं सिया निशा के सामने आती है। निशा सिया को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। दूसरी तरफ मुंह फेर निशा अपने आंसू छुपाने लगी। खुद से मन ही मन बोल रही थी, तुम तो हमेशा से बहुत खूबसूरत थी, इसलिए तो तुम राज की जान थी। तुम्हारे लिए राज पूरी दुनिया से लड़ा था। याद है मुझे जिस दिन तुम्हारी खुद की मेहंदी थी, तुम आज की तरह बहुत प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। आज भी बिल्कुल सुंदर सी परी लग रही हो। सिया दी, मेरे तरफ देखो ना, मैं कैसी लग रही हूँ। निशा के आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन निशा खुद को संभाल सिया के तरफ मुस्कुराते हुए आई और बोली, कमी तो बस काले टीके की है। निशा सिया को काला टीका लगाते हुए बोली, नज़र ना लगे किसी की मेरी सिया को। चलो दी, अब नीचे चलते हैं। निशा तुम चलो, मैं अभी आई। सिया नीचे जा रही थी। अरमान ऊपर की ओर आ रहा था, लेकिन अरमान काफ़ी परेशान था, इसलिए उसका ध्यान सिया पर नहीं गया। लेकिन सिया भी अरमान को देख नहीं पाई, क्योंकि उसके हाथों में फूलों से भरा टोकरी था। उस टोकरी में बहुत सारे फूल थे। जब सिया लेकर आ रही थी, तब उन फूलों से सिया का चेहरा ढक गया था। जब अरमान सिया के पास से गुजरा तो सिया का दुपट्टा अरमान के चेहरे पर चला गया। अरमान अपने चेहरे से दुपट्टे को हटा वो जिस काम के लिए ऊपर जा रहा था वो चला गया, लेकिन सिया का एहसास उसे फिर से हुआ। अभी जो कुछ देर पहले लड़की गुजरी है,
कहीं सिया तो नहीं, लेकिन यहाँ सिया कैसे आ सकती है? इतनी याद क्यों आ रही सिया मुझे या उसके बारे में? मैं ज़्यादा सोचने लगा हूँ। फिलहाल ये मेहंदी लेकर नीचे चलता हूँ मैं। जैसे ही नीचे आया, मेहंदी लेकर उसके हाथ से खुशी मेहंदी ले लेती है और ज्योति के पास ले जाती है। वहाँ मेहंदी रख खुशी अरमान के पास आकर खड़ी हो जाती है और अरमान से बोलती है कि अरमान जी, आज तो मेरे हाथों में मेहंदी आपके हाथों से लगवाऊंगी, समझे? अरमान हामी भर देता है, परंतु वो खुश नहीं रहता। अंदर से उसके मन में कुछ चल रहा होता है। अभी तक दी नहीं आई, ऊपर से सिया सोचती हुई बोलती है। तब तक वहाँ सागर आता है और सिया के सामने और बहुत पास जाकर खड़ा हो गया। सागर को सिया हैरान होकर देखने लगी और मन ही मन बोल रही, ये कैसा पागल लड़का है। और वो थोड़ा साइड हो गई। सागर सिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। सिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन खामोश थी। सागर सिया को देखकर फिर से मुस्कुराया और बोला, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया गुस्से से बोली, जी शुक्रिया आपका तारीफ़ के लिए। क्या आप मेरा रास्ता छोड़ेंगे? मुझे ऊपर दी को बुलाने जाना है। जी मैं बुला देता हूँ आपकी दी को, सागर सिया से मुस्कुराते हुए बोला। सिया, ठीक है फिर आप बुला दो मेरी दी को। सिया अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी और आगे की तरफ बढ़ रही थी। वहीं कुछ दूरी पर अरमान और खुशी एक दूसरे से खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। खुशी अपने हाथों में गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों ली होती है। खुशी अरमान को टोकरी पकड़ा ही रही होती है। उसी वक्त सिया अरमान से टकरा जाती है। अरमान पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की उसके तरफ नीचे गिर रही थी। अरमान बिना कुछ सोचे उस लड़की के हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। उसी वक्त खुशी से एक छोटा बच्चा टकरा जाता, जिससे वो फूले से भरा टोकरी खुशी के हाथों से हवा में उछल जाता और सारे फूल सिया और अरमान के ऊपर गिर जाता। उसी वक्त किसी ने म्यूज़िक प्ले कर दिया, वो भी लव सॉन्ग। उस वक्त का नज़ारा देखने लायक था। अरमान सिया के आंखों में खोया और सिया अरमान की आंखों में। पल भी उस वक्त मानो दोनों के लिए ठहर सा गया हो। अरमान सिया को देखकर पहचान नहीं पाया, बस उसे देखे जा रहा था और मन में बस यही सोच रहा था, जितनी तुम्हारी लोग तारीफ़ कर रहे थे, तुम तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारा और मेरा कोई गहरा रिश्ता हो या रिश्ता बनने वाला हो। सिया अरमान को देखते हुए मन में खुद से, आज जी भर के तुम्हें देख रही हूँ, कल शायद सांसें ना थम जाए, इसलिए तो मैं आज तेरे आँखों में खुद के लिए जगह और वजह ढूंढ रही हूँ। दोनों भूल गए कुछ पल के लिए कि हम कहाँ हैं। मेरे आसपास लोग भी बहुत हैं। सिया अरमान को पहचान गई और वो मन ही मन खुश थी अरमान को यहाँ देखकर। खुशी गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि अरमान को बहुत बार आवाज़ लगा चुकी थी। खुशी पास आकर सिया को हटाते हुए बोली, कहाँ खो गए आप? कब से आवाज़ दे रही। इतना बोल वो गुस्से में ऊपर चली गई। प्यार भरी निगाहों से सिया को देखा और खुशी के पीछे चला गया। खुशी खुशी आवाज़ लगाते हुए अरमान सीढ़ियों से चढ़कर जैसे ही ऊपर पहुंचा, वो निशा से टकरा गया। अरमान आश्चर्य से बोला, भाभी आप यहाँ कैसे? निशा मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ कैसे और ये क्या देख रही? आप लड़की के पीछे पीछे चल रहे हैं। कहीं मेरे लिए देवरानी तो नहीं ढूंढ लिए? अरमान हंसते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। और सब कैसे हैं मम्मी पापा? अरमान सब ठीक है, वो दोनों भी आए थे, लेकिन कोई ज़रूरी काम से वापस मिथिला जाना पड़ा। सिया भी आई होगी, अरमान मन में सोच रहा था। अब उससे मिल लूँगा, बहुत ख्यालों में आ रही है आजकल। अरमान, सिया नहीं आई भाभी, वो कैसी है? आई है ना, आप खुद ही उससे पूछ लो कैसी है वो। अरमान जैसे बेचैन उससे मिलने को कहा है सिया। भाभी पूछ पड़ा। भाभी वो रही सिया, बालों में गजरा लगाई, हरे रंग के लहंगे में। अरमान, ओ वो सिया ही थी, मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि वो सिया है। अरमान बहुत खुश हुआ कि वो लड़की सिया है। भाभी अब चलो नीचे, आप भी मेहंदी शुरुआत करते हैं। हंसते हुए अरमान कहा। अरमान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक, मानो जैसे सिया की वजह से खुशियाँ अरमान के पास आई हो। अरमान और निशा दोनों नीचे आकर ज्योति के पास जाते हैं। उसी वक्त ज्योति की मौसी वहाँ आती हैं और वो गुलाब की पंखुड़ियों ढूंढती हैं।
क्योंकि वो गुलाब की पंखुड़ियाँ कोई आम पंखुड़ियाँ नहीं थी, देवी माँ के चरणों से उठाकर लाई गई थी। मौसी थोड़ा धर्म को ज़्यादा मानने वाली और पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। मौसी गुस्से में आकर बोली, जब बहुत ढूंढने पर भी गुलाब की पंखुड़ियाँ उनको नहीं मिली तो वो कोई आम पंखुड़ियाँ नहीं बल्कि देवी माँ का आशीर्वाद था। जिनकी शादी होनी होती है, अगर उस पर ये फूल गिराया जाए तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ जाता है। सातों जन्म में वही एक दूसरे के सफ़र बनते हैं। अगर किसी अविवाहित युवक युवती पर वो फूल गिराया जाए तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ जाता है। उनको कोई इंसान या भगवान भी अलग नहीं कर सकते। मौसी का ध्यान उस टोकरी पर पड़ा जो नीचे एक कोने में पड़ा था। मौसी इस टोकरी के पास गई और वो बोली, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। इस टोकरी का सारे फूल कहाँ गए। मैंने कितने पूजा पाठ किए थे, फिर जाकर मुझे ये फूल प्राप्त हुए थे। मौसी माथे पर हाथ रख वही रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। अरमान और सिया की तरफ लोगों की नज़रें थी, क्योंकि फूल तो उन दोनों के ऊपर ही गिरा था। सिया और अरमान एक दूसरे को देख रहे होते मौसी की बातें सुनकर, पर ज्योति माहौल को संभालते हुए जिद की, निशा पहले डांस करेगी, प्लीज़ प्लीज़ निशा, मुझसे डांस नहीं होगा। ज्योति प्लीज़ कोई जिद मत करो। ज्योति मुंह लटका ली, जाओ, मुझसे तुमसे कोई बात नहीं करना है। निशा चुपके से जाकर लाइट्स बंद कर दी और अरमान को बोली, जब मैं आपको इशारा करूंगी आवाज़ देकर तो आप म्यूज़िक के साथ लाइट्स भी ऑन कर देना। अरमान, ठीक है भाभी। कुछ देर बाद निशा अपने पैरों के पायल बजाकर अरमान को इशारा की। अरमान म्यूज़िक के साथ लाइट्स भी चालू कर दिया और वो खुशी को मनाने ऊपर रूम में चला गया। कैसे भी खुशी को माना कर नीचे ले आता है। आने के बाद देखता है कि सिया के साथ सागर भी खड़ा रहता है। वो दिनों एक साथ खड़ा होकर काफ़ी खुश दिख रहे थे। कुछ देर बाद सिया और सागर एक दूसरे के साथ डांस करने वाले थे। ज्योति के रिक्वेस्ट पर सिया तो डांस नहीं करना चाहती थी, परंतु निशा बोली तो हामी भर दी। डांस करने वाली बात अरमान को पता चला तो अरमान मन ही मन सागर पर बहुत गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सागर सिया को चाहता है। खुशी बोली, हम दोनों भी डांस करें क्या। अरमान, मेरा मन नहीं है, तुम किसी और के साथ या अकेली डांस कर लो। खुशी उदास हो जाती है। अरमान खुशी को उदास देख बोला, ठीक है, हम दोनों भी डांस करेंगे। और सुनो, मेरी होने वाली भाभी भी आई हैं, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहना। खुशी, कौन है भाभी। अरमान, बाद में मिलवाता हूँ मैं उनसे। सागर और सिया का डांस 2-3 लोगों के बाद होने वाला ही था। उससे पहले अरमान और सागर के बीच बातचीत शुरू हो गया। बातों बातों में दोनों बाहर निकल आए। बाहर आने के बाद दोनों के बीच बातचीत कुछ ठीक नहीं हो रही थी। सिया के साथ डांस करने से मना कर दो। अरमान को गुस्सा आ गया था और वो सागर से बोल पड़ा। सागर भी अरमान को घूरते हुए बोला, मैं सिया के साथ डांस करूँगा, जो करना है तुम कर लेना। सागर, कोई कीमत पर मैं सिया के साथ आज डांस करके रहूँगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा और किसमें इतनी हिम्मत है मैं सिया के साथ डांस करूँ। उससे तुम्हें क्या परेशानी है। अरमान गुस्से में लाल हो गया और सागर का शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और बोला, देखो, मैं तुम्हें भी अभी अच्छे से समझा रहा हूँ कि तुम सिया के साथ डांस करने से मना कर दो। अगर नहीं मना किए तो मुझे दूसरा रास्ता भी मालूम है क्या करना है। सागर भी अरमान के शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, मैं सिया के साथ डांस करूँगा, जो करना है तुझे कर लेना, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करोगे। जब सागर पीछे की तरफ अरमान को धक्का दिया तो अरमान नीचे जमीन पर गिर पड़ा था। अरमान जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और सागर को पीछे से अरमान भी धक्का दिया, जिससे सागर जाकर दीवार से टकरा गया। सागर को थोड़े बहुत चोट भी लगी। अरमान सागर का गर्दन पकड़ लिया, फिर से बोला, देखो, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, तुम सिया से दूर रहो, हंसते हुए जाओ और तुम सिया को मना कर दो। सागर फिर से वही बात बोला, मैं सिया के साथ डांस करूँगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। अरमान, अगर डांस किए ना तुम सिया के साथ तो देख मेरे भाई, तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या कर सकता हूँ। अपने पैसों का जोश मुझे मत दिखाना, समझे सागर।
अरमान को आंखें दिखाते हुए बोला। सिया सागर को ढूंढते हुए बाहर निकल आती है, क्योंकि एक डांस के बाद सिया और सागर का डांस होने वाला था। सागर सिया को बाहर आते हुए देख लेता है और सागर इसी बात का फ़ायदा उठाता है। सिया ने मुझसे खुद आकर बोली थी डांस करने के लिए, तो इसमें मेरी क्या गलती। वैसे भी सिया जो इतनी अच्छी और खूबसूरत है, उनको कौन मना करेगा भला डांस करने से। मेरी जगह तुम होते तो मैं जानता हूँ अरमान भाई तुम भी सिया जी को ना नहीं कहते। मुझे डांस करना चाहिए या नहीं अरमान भाई, कोई गलती है इसमें तो मैं डांस नहीं करूँगा। भाई आप जैसा बोल रहे बिल्कुल मैं वैसा करूँगा, सिया जी को मना कर दूँगा। इतना बोल सागर अरमान के गले लग जाता है और अरमान के कानों में आहिस्ता से आई लव सिया और मैं उसके साथ डांस करके रहूँगा और आज सिया के हाथों में मेहंदी भी लगाऊँगा। अरमान सागर की बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया और सागर को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि सिया से दूर रहो। सागर भी यही चाहता था कि अरमान ये गलती करे ताकि सिया की नज़रों में मैं सही रहूं और अरमान गलत। सिया अरमान को सागर को थप्पड़ लगाते देख लेती है। सिया पास आई और सागर का हाथ पकड़ अंदर ले जाने लगी। चलिए आप सागर जी, अगला डांस हम दोनों का है। अरमान सिया जी, आप इस सागर के साथ प्लीज़ डांस मत कीजिए। जैसा ये दिखता है ये बिल्कुल नहीं है। सिया गुस्से में आकर बोली, प्लीज़ आप तो रहने दीजिए अरमान जी। मुझे सब दिखता है, कौन सही है और कौन गलत, सब समझ में आता है मुझे। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि आप जो पट्टी मुझे पढ़ाओगे सिर्फ वही मैं सुनूंगी या देखूंगी। ऐसा नहीं है, ना आंखें मेरे पास भी हैं, समझे। सागर जी आप मेरे साथ चलो चलो, देखती हूँ आपको कौन रोकता है मेरे साथ डांस करने से। सिया अरमान को गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोलती है। सागर सिया के डांस करने चला जाता है। अरमान भी देखता हूँ तुम सागर के साथ कैसे डांस करोगी। अरमान घर के अंदर गया जहाँ मेहंदी का रस्म चल रहा था। खुशी अरमान के पास आई और बोली, प्लीज़ प्लीज़ अरमान जी चलिए ना डांस करने, ये मेरा पसंदीदा सॉन्ग है, मेहंदी लगा कर रखना। और जहाँ तक मुझे पता है ये आपका भी बहुत पसंद है सॉन्ग। खुशी सोचते हुए बोली, अरमान ये सॉन्ग मुझे नहीं पसंद। तुमसे किसने कहा। खुशी मुस्कुराते हुए बोली, किसी ने नहीं। अरमान पहले से गुस्से में था और खुशी के बात से वो इरिटेट हो गया था और अरमान खुशी को डांट देता है। खुशी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। खुशी खामोश खड़ी हो जाती है। खुशी के चेहरे से उसकी हंसी भी गायब थी जो उसके चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। अरमान मन ही मन सोच रहा था वो खुशी को डांट कर अच्छा नहीं किया, उसे बहुत बुरा लगा होगा। अरमान खुशी के पास जाकर खड़ा हो गया। खुशी का हाथ पकड़कर घर के एक कोने में ले गया। सिया अरमान को देख लेती है खुशी का हाथ पकड़े हुए। मैं अरमान के बारे में जितना सोच रही थी वो तो बिल्कुल वैसा नहीं है। मैं गलत थी कि अरमान एक अच्छा विचार का लड़का है, लेकिन अरमान ऐसा नहीं है, बाकी लड़कों की तरह ही है, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद। छी, मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैं अरमान जैसे लड़के को अच्छा समझी और मैं तो उसे लेकर कुछ ज़्यादा सोचने लगी थी। मेरे दिल में उसके लिए सम्मान था जो अब मिट गया। अच्छा हुआ मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स आता इससे पहले अरमान की सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ गई, पर दिल मानने को राजी ही नहीं। अरमान इस हद तक जा सकता है, मैंने उसके साथ डांस करने से मना कर दी तो वो सागर को भी पीट देगा। इतना जलन किसी के लिए उसके दिल में ना चाहते हुए भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि गलती अरमान की है। मुझे माफ़ कर दो खुशी, गलती मेरी थी जो मैंने तुम पर बेवजह चिल्लाया और डांट भी दिया। मुझे माफ़ कर दो खुशी। अरमान बोलते हुए अपने घुटने पर बैठ गया। खुशी को यह अच्छा नहीं लगा। अरमान खुशी को अपने दोनों हाथों से उठा गले से लिपट जाती है। उस वक्त भी खुशी की आंखें नम थी। खुशी सिर्फ एक शर्त पर माफ़ करेगी, आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। इतना बोल खुशी हंसने लगी और खुशी को देख अरमान भी हंसने लगा। अरमान चलो चलते हैं खुशी जी डांस करने। खुशी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे खुशी जी नहीं बोला करो, खुशी ही सिर्फ बोला करो। खुशी का मुस्कुराते हुए बोली, अब चलिए डांस करते हैं। अरमान खुशी का हाथ पकड़ रूम से बाहर लेकर आया। जब दोनों अपना हाथ एक दूसरे के हाथों में डाल बाहर आते देख
सिया मन ही मन बोली, बेशर्मी की हद हो गई। दोनों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ बची भी नहीं। सिया खुशी के साथ बात करते देख सिया के मन में अरमान के प्रति रवैया बदल गया। अरमान को वो गलत समझने लगी। सागर अरमान के पास आकर खड़ा हो गया। अरमान के करीब जाकर उसके कानों में हंसते हुए बोला, सिया सिर्फ मेरी होगी और है भी जो मैं जा रहा हूँ उसके साथ डांस करने। सिया जी को छू कर महसूस भी कर सकता हूँ। सागर अरमान से बोला, सागर तुम्हें पता है मैं तो सिया के साथ रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करूँगा। तुम बस यही खड़े अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे और सिया को डांस करते देखना। सागर, अभी भी बहुत वक्त है, रोकना चाहते हो तो रोक कर दिखाओ, ये मेरा चैलेंज ही समझो। अरमान सागर का कहे बातों को दिल से लगा चैलेंज कबूल कर लिया। अरमान सोच रहा था कि सागर को डांस करने से कैसे रोका जाए। अरमान के दिमाग में एक तकरीब आया और वो अपनी भाभी का हेल्प लिया। अरमान के दिल में सिया के लिए बहुत प्यार भरा था, इसलिए वो सिया की बहुत फिक्र करता था। सागर को सिया के करीब आते देख अरमान बहुत जलता था। अरमान समझ चुका था कि सिया जो कुछ भी बाहर देखी वो मेरे और सागर के बीच हुए झगड़े को वो सिर्फ आधा हकीकत देखी थी और मुझे यकीन है कि वो गलत समझ रही होगी। अरमान जो खुशी के खूबसूरती का कायल था, अब अरमान सिया के तरफ आकर्षित था। सिया अरमान से थोड़ा नाराज़ थी, लेकिन सिया के दिल में भी अरमान के लिए बहुत प्यार भरा था। लेकिन सिया इस बात का एहसास अरमान को नहीं होना देना चाहती थी। अरमान मन ही मन बोल रहा था, सिया हमारे बीच जो भी दूरियां बढ़ने लगी हैं उसे जल्द ही ख़त्म मैं करूँगा। तुम्हारे दिल पर सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा। सिया जल्द ही अपनी भी ज़िंदगी के सफ़र में एक अनोखा लम्हा, इश्क ए जुनून का शुरुआत होगा। सच कहूँ तो तुमसे अब मैं दूर नहीं रह सकता। ये दूरियां अब तन्हाइयों में काटने के लिए दौड़ती है। पल पल कैसे काट रहा हूँ मैं तेरी नाराज़गी को सहते हुए, वरना आज तक सिर्फ मैं खुद के लिए जीता था, लेकिन अब तुम्हारे साथ हमेशा जीना चाहता हूँ। अरमान निशा यानी कि अरमान की होने वाली भाभी। भाभी बहुत रात हो गई है, अब कितने डांस होंगे, अरमान निशा से कहा परेशानी जताते हुए। ज्योति के हाथों में मेहंदी लगभग लग चुकी है, आप नहीं लगाओगी क्या मेहंदी भाभी? ऐसा थोड़े है कि मेहंदी सिर्फ होने वाली दुल्हन ही अपने हाथों में लगाते हैं, आप भी मेहंदी लगाओ ना। कल हल्दी के रस्म में मेहंदी कब लगाओगी? आप ऐसा करो कि सारी औरतें और लड़कियों के हाथों में भी मेहंदी लगे और होने भी चाहिए ना। शादी वाला घर है और आपके हाथों में मेहंदी रंग नहीं देखेगा, ये अच्छी बात नहीं है। निशा सोचते हुए बोली, बात तो सही है आपकी अरमान जी, लेकिन सिया के डांस के बाद मैं मेहंदी लगवा लूँगी। अरमान, सिया का डांस करना ज़रूरी है क्या भाभी? तबीयत भी तो खराब रहती है। निशा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत दिनों के बाद इतनी खुश है सिया, उसे मैं डांस करने से नहीं रोक सकती हूँ। अरमान निशा से कहता है, भाभी ठीक है, लेकिन इस मेहंदी का ये आखिरी डांस होगा, पर बहुत खास होगा। निशा, वो कैसे संभव है अरमान जी? अरमान, भाभी इस डांस में कम से कम 10 कपल डांस करेंगे, लेकिन इस डांस में कुछ नियम भी हैं। लड़कियों के आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी और वो बंधी आंखों से अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढेंगी। जिस लड़के को चुनेगी लड़की, उस लड़के के साथ ही डांस वो करेगी। निशा ये सुनकर काफ़ी खुश हो गई। वाह अरमान जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है, कहाँ से आया आपके दिमाग में ये आइडिया? हंसते हुए बोली निशा। इस डांस के लिए हामी भर देती, परंतु निशा के मन में एक सवाल था, क्या सिया मानेंगी इस तरह से डांस करने के लिए? अरमान, मानेंगी सिया भाभी, आप बोलेंगी तो ज़रूर मानेंगी, क्योंकि सिया आपकी बातों को कभी टालती नहीं है। निशा, ठीक है, मैं बोलती हूँ सिया से। अरमान खुश हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि सिया और सागर का डांस करना संभव नहीं होगा। अब अरमान सिया को लेकर कुछ ज़्यादा सोचने लगा था। हर वक्त खुशी के नाम की जगह अब सिया को लाने लगा था। काश अभी मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर पाता, लेकिन जानता हूँ मैं ये संभव नहीं होगा। अभी मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं। अभी मेरी कोशिश तेरे दिल में अपने लिए जगह बनाना, फिर प्यार का एहसास कराऊंगा कि मैं तुमसे कितना चाहता हूँ। हर वक्त अरमान के मुंह से सिया का नाम सुनकर खुशी सिया से जलने लगी थी, क्योंकि जब से सिया आई है सारे लोग बस उसी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। खुशी थोड़े से गुस्से में अरमान से बोली,
अब आप भी सिया के बारे में गुणगान करने लगे। घर में सारे लोग कह ही रहे हैं, अब तो आप भी शुरू हो गए। अरमान खुशी की बातों को अनसुना कर देता है क्योंकि सिया अरमान के ख्यालों में थी और अरमान सिया को अपने काल्पनिक आशिकाना तन्हाई से खुशी के सामने ही सिया के लिए प्यार भरी शेर बोल पड़ा, जिसे खुशी सुन गुस्से से आग बबूला हो गई। अरमान हंसते हुए कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। खुशी अरमान के पास से जाकर ज्योति के पास जाकर निशा और सिया के साथ शादी में आई सभी औरतें और लड़कियां मेहंदी लगवाने के लिए तैयार हो गई। पर निशा सोचते हुए बोली, सिया तुम्हारा डांस क्या तुम नहीं करोगी? सिया उदासी भरी आवाज़ में बोली, अब बहुत रात हो चुका है, मन भी नहीं है, कल हल्दी है, हल्दी में डांस कर लूँगी। निशा मुस्कुराते हुए बोली, जैसा तुम ठीक समझो सिया। करीब 12 बजने वाले होते हैं। उसी वक्त निशा को निशांत के फ़ोन से मैसेज आया। निशा के हाथों में मेहंदी लग रही थी, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर पाई। कुछ देर बाद फ़ोन आया पर निशा कॉल नहीं उठा पाई क्योंकि सिया फ़ोन को साइलेंट मोड पर डाल पर्स में रख ली थी। अमित सोच रहा था कि निशा तो शादी में गई है, वहाँ कैसे बात करेगी। मैसेज का रिप्लाई आने का इंतज़ार करता हूँ। सिया और खुशी एक ही जगह बैठी रहती हैं ज्योति के पास। ज्योति अरमान को आवाज़ दी। अरमान ज्योति के पास आया। बोलो क्या काम है? ज्योति, कुछ काम नहीं है, बस मेरे पास कुछ देर बैठो और कुछ मुझे खिलाओ पिलाओ, फिर कहाँ तेरे हाथ से खा पाऊँगी। अरमान, मैं नहीं खिला रहा तुझे, और हाँ वैसे भी खा खाकर मोटी हो गई है। इतना बोल अरमान हंसने लगा। सिया जहाँ बैठी थी उसी के पास अरमान बैठ गया। सिया कुछ देर बैठी रही, मेहंदी भी अभी नहीं लगवा रही थी। सिया, हे भगवान जी, कुछ ऐसा कीजिए कि अरमान जी यहाँ से चले जाएं। इनके सामने मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ। अब तो ऐसा लगता है मुझे दिल की बीमारी हो गई है। जब अरमान जी सामने रहते हैं दिल का हाल कुछ और ही रहता है। पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ मुझे? मैं अभी आई ज्योति दी कुछ लेकर आपके लिए खाने को। सिया के दुपट्टे का एक सिरा अरमान के पैरों तले गद्दे पर दबा था। सिया जैसे ही उठी फिर से वो गद्दे पर बैठ गई। बोल भी नहीं पा रही थी। अरमान जी अपना पैर हटा लीजिए। पहले जब सिया मिली थी अरमान से बहुत बोला करती थी और अब वो अरमान को अनदेखा करने लगी थी। शायद अपने फीलिंग्स को अरमान से छुपा रही थी। अरमान ज्योति से बातें कर रहा था। खुशी अरमान से नाराज़ थी, लेकिन अरमान खुशी की तरफ एक बार भी नहीं देखा और ना उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। अरमान के पास सिया को बैठी देख खुशी अंदर ही अंदर जल रही थी। सिया फिर से उठने की कोशिश की, पर इस बार वो अरमान के बाहों में गिर पड़ी। सबकी नज़रें उन दोनों की तरफ टिकी हुई थी। एक महिला बोल पड़ी, ये लड़की कौन है? जब से यहाँ आई है बस इस लड़के के ऊपर ही गिर रही है। ये कैसी लड़की है और इसके माता पिता कौन हैं? संस्कार कैसे मिले हैं? आजकल के बच्चे भी सिर्फ अपनी मनमानी करते, जहाँ देखो वहीं इश्क लड़ाने लगते हैं। हमारे वक्त में औरतें पराए मर्द से मिलना तो दूर, किसी से बात क्या नज़र उठाकर भी नहीं देखा करती थी। सिया ये बात सुनकर रोने लगी और खामोश थी। ज्योति और निशा वहाँ से चली गई थी क्योंकि ज्योति के फ़ोन पर उसके होने वाले हस्बैंड का कॉल आया था। अरमान सिया को रोता दे उस महिला को जवाब दिया, बुराई हम में नहीं आपकी सोच में है। सिया की क्या गलती है इसमें वो गिर गई तो? और हाँ, बिना जाने किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये आपको किसी ने भी नहीं सिखाया। सिया मेरी दोस्त है, जान पहचान भी अच्छी है, समझी? सिया रोती हुई बाहर चली आई और दौड़ते हुए कुछ दूर घर से चली गई। अरमान भी सिया के पीछे पीछे दौड़ते हुए आया। सिया बैठकर ज़मीन पर रोने लगी। अरमान पास जाकर खड़ा था, लेकिन क्या बोलूं समझ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ से सागर अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ आ रहा था। अरमान सिया के पास बैठ गया। सिया के कंधे पर हाथ रखा तो सिया अरमान की तरफ रोते हुए देखी और बोली, क्यों आए हो आप मेरे पीछे? इसलिए आए फिर कोई आए मुझे बुरा भला सुना दे। अरमान, अरे पागल, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? बोलने दो उनको जो बोलना है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं? सिया, आप लड़की नहीं हो ना, आपको क्या पता अभी मेरे ऊपर क्या बीत रही है। अरमान, मैं समझ सकता हूँ सिया जी, लेकिन आप ही सोचो, ये दुनिया इतनी बड़ी है, यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं और उनकी सोच भी अलग अलग होते हैं।
तो आप किन किन लोगों की बात को दिल से लगा रोती रहोगी। सिया रोते हुए अरमान के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। सागर अपने दोस्तों के आगे भेज सिया और अरमान के पास छुप कर वहीं से दोनों को देख रहा था। सागर बहुत गुस्से में था। मुझे बाजार भेज खुद सिया के साथ बैठकर बातें कर रहा है। तुझे तो मैं देख लूँगा अरमान, बहुत गलत लड़के से पंगा मोड़ लिया है। तुझे तो सबक सिखा कर रहूँगा। इतना कहकर सागर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ निशा को सारी बातें पता लग जाता है। निशा मन ही मन सोच रही थी, मुझे यहाँ सिया को लेकर आना ही नहीं चाहिए था। 2 पल खुशी के लिए जिए इसलिए यहाँ लेकर आई थी, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा। उसके साथ निशा परेशान थी सिया को लेकर। सुनसान रास्ते थे और अंधेरा थोड़ा गहरा था। आसपास जंगल थे। सिया अरमान के कंधे पर अपना सिर रख खामोश थी। अरमान थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था कि वो सिया के करीब बैठा है और सिया का सिर मेरे कंधे पर है। कुछ देर वहीं दोनों बैठे रहे। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। शायद वो आवाज़ जंगल से आ रही थी, किसी जंगली जानवर का था। सिया उस आवाज़ को सुनकर अरमान से लिपट गई। अरमान, वहाँ ऊपर वाले तेरा कारनामे भी अजीब है। आज जो भी मांग रहा आपसे सारे विश मेरी पूरी कर रहे। अभी सोच ही रहा था कुछ ऐसा हो जिससे सिया जी मुझे अपनी बाहों में भर ले। सिया कुछ देर अरमान से लिपटी रही। अरमान बोला, सिया अब घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। सिया, माफ़ करना, मुझे आप आवाज़ सुनकर डर गई थी और आपको ऐसे पकड़ ली। कोई बात नहीं सिया जी। दोनों घर के तरफ चल दिए। सिया मन ही मन खुश हो रही थी, डर के ही सही, पर अरमान के इतने करीब तो गई सिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।